है वायुमंडल, है ना। वायुमंडल एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से 2 क्वेश्चन और अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंटिन्यूअसली, हमेशा पूछा जाएगा। चाहे उसको एनवायरमेंट से जोड़ करके पूछ ले, इकोलॉजी से जोड़ करके पूछ ले, या सीधा आपको वायुमंडल से ही कंसर्न करके पूछा जाए। ठीक है, देखो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन में जानेंगे क्या कि वायुमंडल कहते किसको है, वो है क्या। दूसरा पार्ट में हम आएंगे वायुमंडल की संरचना के विषय में जानेंगे। तीसरा पार्ट में देखेंगे वायुमंडल का महत्व क्या है। चौथा पार्ट में देखेंगे वर्तमान घटनाक्रम, यानी अगर करंट का कोई इश्यू हो रहा हो वायुमंडल से जुड़ा हुआ, उसके हम लोग क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, बताइए अगर पृथ्वी के वायुमंडल चारों ओर वायु के आवरण को। एकदम बच्चा वाला पर जो छठा क्लास में लिखा हुआ है ना, वही लिखा है भाई, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल आवरण को। थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको कैसे बोल सकते हैं बताओ। देखो अंतर होता है क्या, जैसे कि आपने क्या कहा कि पृथ्वी के चारों, सब लोग समझ लो, सारे विद्यार्थियों के मन में यही होगा कि पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। बोला है ना आपने, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण, चारों ओर के आवरण। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपने यह क्लियर नहीं किया है कि आवरण किस चीज का होगा। क्लियर है, ये मेंशन क्या करना है कि इसी आवरण को अगर नहीं मेंशन करेंगे तो परिभाषा क्या गलत हो जाएगा। देखो तो वायुमंडल क्या कहता है कि वायुमंडल, सीधा बोलो, पृथ्वी नहीं बोलना है। पृथ्वी का मतलब होता है क्या कि जहां तक जीवन संभव है वहीं तक ना वायुमंडल है, इसका तो यही मतलब हुआ। लेकिन वायुमंडल हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अगर 10,000 के ऊपर, 10,000 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं, उसके बाद अंतरिक्ष शुरू होता है। उसके नीचे तो वायुमंडल ही, विभिन्न परतों का हम अध्ययन करते हैं। तो हम तो बार बार कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वास्तव में यह परिभाषा छोटे बच्चों के लिए तो सही है क्योंकि उनको समझाना होता है, लेकिन हम लोग चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर यह परिभाषा बोलेंगे तो वह अनुमान्य नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर है, देखो सीधे बोला जाता है कि वायुमंडल क्या है, तो सीधे कहिएगा क्या कि अनेक गैसों का मिश्रण है। सीधे बोलिएगा क्या कि वायुमंडल इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस, है ना। अनेक गैसों का क्या है, मिश्रण है। अनेक गैसों का क्या है, मिश्रण है। अब देखो इसमें 3 चीजें समझो कि क्या क्या है। देखिए मिश्रण जो होता है, मिश्रण को केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो 2 प्रकार के मिश्रण होता है ना, इसको समझो थोड़ा सा। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है असमांगी मिश्रण, है ना। यानी गैसों का ऐसा मिश्रण जिसमें जो क्या हो कि गैसों की मात्रा समान भी हो सकती है, असमान मतलब गैसों की मात्रा ऊपर नीचे या कम अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमको इस मिश्रण सारी परिभाषा चलता है। देखो गैस, अब देखो कि गैस कैसे होते हैं बताओ तो। गैस को क्या होता है, गैस होता है सक्रिय गैस होता है ना। उसके बाद की निष्क्रिय गैस होता है ना। यानी हमारे वायुमंडल में सक्रिय गैस भी उपस्थित है, निष्क्रिय गैस भी उपस्थित है। क्लियर है, और गैसों का मिश्रण कैसा है, समांगी भी है और असमांगी भी है। और अनेक, अनेक का यह मतलब होता है घनत्व के आधार पर या आयतन के आधार पर, घनत्व के आधार पर या आयतन के आधार पर। ठीक है, आयतन के आधार पर। देखो मतलब साइकिल होता है किस चीज का, गैसों का। मतलब हमको यही समझना है कि गैस किस प्रकार के होंगे, घनत्व के आधार पर, आयतन के आधार पर विभिन्न प्रकार के गैस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकते हैं कि मिश्रण कैसा होगा, कम ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ठीक, तो हम लोग ऐसे आवरण को क्या बोलेंगे, वायुमंडल कहेंगे। क्लियर है, आप लोगों ने यह कहा है आपने ज्योति की पृथ्वी के, वायुमंडल तो कहाँ है, वायुमंडल तो चंद्रमा पर भी है ना। वायुमंडल मंगल ग्रह पर भी है, लेकिन वह उस चंद्रमा का वायुमंडल, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल नहीं है। बात समझ में आया, वायुमंडल हर ब्रह्मांडीय पिंड में उपस्थित है। डिपेंड करता है कि उस ब्रह्मांड का नाम, पिंड का नाम क्या रखा गया होगा। क्लियर है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे केवल हमारे यहाँ पृथ्वी पर ही वायुमंडल, वायुमंडल हर जगह उपस्थित है। डिपेंड करता है कि वहाँ वायु का घनत्व है अथवा वायु में उपस्थित है नहीं है ना। देखो तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो कि वायुमंडल की संरचना देखते हैं। ठीक, देखो वायुमंडल की संरचना क्या होता है कि वायुमंडल में जनरली कितने होते हैं, संरचना में देखते हैं तो इसका क्या होता है कि 5 परत होता है। संरचना सीधे परत पर कई चर्चा करेंगे, इसी में हम आगे जो भी गैस होते हैं, नाइट्रोजन गैस, CO2 होते हैं, ऑक्सीजन, सबकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखो कि इसकी संरचना का हम चर्चा करते हैं तो वायुमंडल क्या होता है कि फोटो सब लोग बना है ना, सब लोग के पास डायग्राम है, भूगोल है, बनाना है ना। हम क्या बनाते हैं, एक
चबूतरा बना दिया ऐसा। ठीक, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी संरचना पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो विभिन्न प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार का क्या है कि गुण और अवगुण पाया जाता है, अवगुण भी है गुण भी है, तो उसको आसानी से समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया है, पृथ्वी की सतह से लेकर के ऊपर तक वायुमंडल को क्या किया है, 5 भागों में बांटा है। क्या बांटा है, 5 भागों में। यह कैसा वायुमंडल है, यह जो वायुमंडल है इसका संबंध होता है पृथ्वी के वायुमंडल से। यह किससे संबंधित है, पृथ्वी के वायुमंडल से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह वाला हिस्सा है 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर का मतलब हुआ कि हम लेयर को शुरू कर रहे हैं। लेयर मतलब क्या, पृथ्वी का लेयर शुरू कर रहे हैं। क्लियर है। देखो जब हम, अब क्या है, देखो जब हम 0 से लेकर के यहाँ 8 किलोमीटर तक के ऊपर जाते हैं, किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं, समझो केवल यही लाइन आपको टेढ़ा खींचना है ना, डॉटेड दो या फिर सीधा पार दो इसको। ठीक, यानी देखो यह जो हिस्सा है यह क्या है कि पृथ्वी का, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यह पृथ्वी हो गई हमारी। यह जो हिस्सा है यह वाला, यह क्या है कि ध्रुवीय भाग है। पृथ्वी का कौन सा भाग है, ध्रुवीय भाग, यहाँ ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और यह वाला जो हिस्सा है यह पृथ्वी का कौन सा भाग हो गया, विषुवतीय भाग, विषुवतीय भाग। ठीक, देखो इसको समझो क्या है कि पृथ्वी से अगर ध्रुवों से क्या होता है कि ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और 18 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये क्षोभ सीमा मिलता है ना, क्या क्षोभ सीमा मिलता है, नाम दे दिया है। और यह जो मंडल है, इसको मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, है ना। तो समझो क्षोभ मंडल का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको ज्योति, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। इसको समझो, हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से अगर विषुवत रेखा से हम 18 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि वहां तक क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की वायुमंडलीय दशा पाई जाती है। और ध्रुवों से जब हम 8 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि एक दोनों में सेम विषुवत, दोनों में सेम वायवीय या वायुमंडलीय दशा पाई जाती है। इसलिए इस मंडल को क्या किया भूगोलवेत्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि ट्रोपोस्फियर में, कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊंचा बढ़ते हैं ना तो ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में हमारा गिरावट आता है ना। आगे पढ़ेंगे इसको। जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होता। अब है क्या कि 15 किलोमीटर तक, हम 18 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय किया है, तो यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होता है, गिरावट होता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम जाते हैं तो फिर और मौसम के कुछ दशा परिवर्तन होता है, स्थिति परिवर्तन होता है, उसकी विशेषता को देखेंगे। अब देखो अब क्या है, हम कहाँ पहुंच गए हैं, 18 किलोमीटर तक पहुंच गए हुए हैं। ठीक, अब देखिए वो मंडल के बाद कौन सा परत होता है, क्षोभ मंडल समताप के मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल। इसका अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं, इसका अंग्रेजी में नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अब देखो अब क्या है कि पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से हमने कितना डिस्टेंस तय किया, 50 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से जैसे हम 50 किलोमीटर कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। यानी एवरेस्ट के ऊंचाई का लगभग समझो ना कि कितना, 8 गुना या 7 गुना मान के चलो, उतना ऊंचा बढ़ेंगे ना तो हमको क्या होता है कि एक अजीब प्रकार का मौसमी दशा या मौसमी परिवेश का अनुभव होता है। क्लियर है। तो उसको क्या किया कि वो जो दशा होता है वो क्षोभ मंडल में प्राप्त दशाओं से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समताप मंडल। क्या होता है समताप मंडल में, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान वास्तव में स्थिर नहीं होता है। यह तापमान क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। यहाँ लिख
ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और विशेषता जान लो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा क्या होगा, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे ना नीलम, पृथ्वी के सतह से ऊपर, तो हवा क्या होता है, हवा मतलब अभी तो मॉलिक्यूल सटे हुए हैं पृथ्वी पर, जैसे जाएंगे तो दूर दूर फैला हुआ होता है, मतलब विरल होता है। समझो कि वायुमंडल मिलवे नहीं करेगा, खिंचियाओगी तो वहां कुछ सुनाई नहीं देगा कोई कि कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है, समझ में आया। तो देखो ये समताप मंडल में विशेषता इसका क्या हो गया कि ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ये हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें जो लिख रहे हैं ना, बच्चा इसी में कंफ्यूज करता है। पहले घटा है उसके बाद फिर बढ़ा है, याद रखना ठीक से, ठीक। छोड़ में क्या होता है, घटता है, मतलब गिरावट होता है, और जैसे संताप में जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर तापमान बढ़ता है। अब देखो इसकी खास बात क्या होती है, हालांकि इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसकी खास बात क्या होती है, क्या होता है कि उल्का पिंड की जो घटनाएं होती है ना, उल्काएं, वो उल्काएं गिरती है, उल्काएं यहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इसी में जेट विमान चलाया जाता है, जिन्हें क्या चलता है, जेट विमान चलता है। क्लियर है, अभी बस इतना ही जानो, हम आगे देखेंगे। पूछा बीपीसी बहुत बार पूछा था, लगभग 2002 के पहले के पीटी वाले में, कि जेट विमान निम्नलिखित में से किस मंडल में चलता है या उड़ता है। ऑप्शन था क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, उसके बाद की बहिर्मंडल भी दिया, मतमंडल को याद कर दिया बीच में, समझ में आया। तो ये सब चीजें जो है उसको हमेशा छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा। कई बार आपको क्या पूछ देता है, कई बार ऊंचाई पूछ देता है, तो ऊंचाई को भी आपको मेंशन रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो समताप मंडल तक हो गया, इसकी विशेषता हम और डिटेल में जानेंगे जब इसका क्या संरचना को एक्सप्लेन करेंगे। तब वेपर का मतलब हुआ कि इसको ऊपरी लेयर तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, ठीक। यानी पृथ्वी की सतह से जब हम कहाँ पहुंच जाते हैं, 90 किलोमीटर ऊपर, है ना, 90 किलोमीटर ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी तो एक प्रकार का मंडल पाया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य मंडल, है ना। क्या कहते हैं इसको, मध्य मंडल। मध्य मंडल, अब देखिए मध्य मंडल में क्या होता है, कुछ विशेष गुण नहीं होता है इसमें, क्या है कि बिल्कुल बीच का भाग होता है, दो परत यहाँ रहेगा, इसके ऊपर दो परत रहेगा, उसका पूरा वायुमंडल शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि उल्काएं जो होती हैं इसमें ज्यादा सक्रिय होती हैं, जो उल्कापात होता है, या जो हम ब्रह्मांडीय, ब्रह्मांड में पढ़े थे ना उल्का क्या चीज होता है, वो इसी मध्य मंडल में इसका घनत्व ज्यादा होता है, और समताप मंडल में इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हम मध्यमंडल प्रवेश करेंगे, मध्यमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे, तो इस वाले पोर्शन में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगी, पलवी कमी होगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऐसे लिख लेना, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी, कमी। मध्यमंडल के थोड़ा सा हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो कि अब थोड़ा सा हम और ऊपर जाते हैं, कहाँ, पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, है ना, 400 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर पहुंच करके हमको कौन सा मंडल मिलता है नीता, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, आयनोस्फीयर, है ना। अब देखो ये सबसे महत्वपूर्ण लेयर है ओजोन मंडल, समझ में आया, है ना। देखिए इसका क्या है कि हमने डिस्टेंस किया कितना, 400 किलोमीटर। अब देखो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें क्या होता है, तापमान ऊंचाई के साथ क्या होगा बताओ, तापमान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, हाँ क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, ओजोन के उपस्थिति की वजह से तापमान गैस जो होता है ना। हाँ। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओजोन परत में जैसे ही हम इंटर करते हैं, वहां पर ऊंचाई के साथ तापमान में अचानक वृद्धि होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर क्या होता है कि रेडियो वेव्स जो होते हैं, रेडियो वेव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी परावर्तित होते हैं। पृथ्वी पर क्या होता है, संचार व्यवस्था
बना हुआ रहता है ना, संचार व्यवस्था। रेडियो सुनना या फिर समाचार सुनना, टीवी पे कुछ देखना, वो सब इन्हीं परत के कारण होता है, ओजोन परत के कारण ही। ठीक, अब देखो इसी में क्या होता है कि इसी में ओजोन मंडल में या आयन मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत ऊपर पाया है कि नीचे पाया जाएगा। यहाँ पर सबसे ये समझना है कि जो ओजोन लेयर है वो ओजोन मंडल के निचले सतह पर पाया जाता है। बात समझ में आया? जी। क्लियर है? अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो 400 किलोमीटर के ऊपर जितने का भी वायु है ना, परत जो है वो क्या है हमारा, बहिर्मंडल है, यानी एक्सोस्फीयर है। क्या है? एक्सोस्फीयर है। मतलब क्या कि बहिर्मंडल में क्या है कि अभी तक बहिर्मंडल को या बाह्य मंडल कह लीजिए, उसके विषय में अभी तक भूगोलवेत्ता को ज्यादा जानकारी नहीं है। बस वही जानता है कि बहिर्मंडल के बाद में जब इसका विस्तार तो बहुत ज्यादा है, जब 4000 से लेकर के हम क्या होता है कि उसका बहिर्मंडल का जो ऊंचाई है वो 1000 किलोमीटर तक है, बस इतना ही पता है उनको। और उन्होंने यह कहा है, मतलब भूगोलवेत्ताओं ने, कि 1000 किलोमीटर से ऊपर जैसे हम जाएंगे ना, 10,000 किलोमीटर के पास, 10,000 किलोमीटर, इसके बाद में क्या शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष यानी स्पेस शुरू हो जाता है ना। ये इमेज बस दिमाग में बैठाना। फिर से दूर आ देते हैं। देखो वायुमंडल 5 भाग में बटा हुआ है, क्षोभ, समताप, मध्य, ओजोन, बहिर। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, क्षोभ मंडल का ध्रुवों पर 8 है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। इसका एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्षोभ मंडल का ध्रुवों और विषुवत रेखा पर ऊंचाई में अंतर कितना है, नेता में ध्रुवों और विषुवत रेखा का क्या है, ऊंचाई में कितना का अंतर, ये ना हमने पूछा है। सीधा घटा देना है 10 किलोमीटर। क्लियर है? कि अब हम जो पांचों लेयर का हमने इमेज, जो हम पांचों लेयर का पढ़ाई इमेज के साथ पढ़ाई पढ़ने का प्रयास किए हैं, उसमें महत्वपूर्ण क्या रखना है आपको कि एक इमेज देखो, आंख बंद करके इसको पढ़ोगी ना तो याद हो जाएगा, इमेज याद हो जाएगा। तो इमेज से ही आपको कम से कम क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इमेज का ढंग से याद हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम सबको अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल देखिए, क्षोभ मंडल क्या है कि क्षोभ मंडल सीधा है क्या कि ये पृथ्वी से सटा हुआ, या यूं कहें कि वायुमंडल का सबसे निचला परत है। ठीक, इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें उसको लिखना है कि क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल का सबसे निचला परत, निचला परत तथा पृथ्वी के सबसे निकट वाला परत है। ठीक, अब देखो पहला पॉइंट हमने हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि क्षोभ मंडल में ही जब हम 165 मीटर कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है, तो हमको तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है, कमी होता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, क्या होता है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब इसी परत में होता है। मौसमी घटनाएं जैसे कि वर्षा का होना, है ना, कल भी मोबाइल बंद कर, माइक बंद कर लो। जैसे वर्षा का होना, है ना, बिजली का चमकना, उसके बाद ऋतु परिवर्तन, है ना, ये सारी का सारा जो एक्टिविटी है, सारी घटनाएं कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, समताप मंडल, ये काफी महत्वपूर्ण है। समताप मंडल, समताप मंडल क्या है, इसका विस्तार कहाँ, इसका विस्तार जो है इसका जो 50 किलोमीटर तक है। क्लियर है? इसमें लिख लेना, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर का है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि विस्तार 50 मीटर का हो गया है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका इसमें तापमान में, हम तापमंडल में क्या होता है कि तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं। तो इसीलिए यहाँ इसको क्या कह देते हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं समताप मंडल। यानी इस परत में क्या होता है, देखो इस वाले परत में जैसे कि यहाँ पर 8 किलोमीटर हो गया, किसका, पोल का हो गया, यहाँ पर हो गया 18 किलोमीटर, किसका हो गया, हमारे ध्रुव का हो गया, और ये 50 किलोमीटर का हो गया, है ना। यानी हर किसी भी लिए ये समताप मंडल हमारा हो गया। तो समताप मंडल में जितने भी लेयर होते हैं, जितना भी लेयर होता है, उसमें तापमान में कोई विशेष प्रकार का क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है?
क्यों नहीं परिवर्तन होता है? क्योंकि हवाएं जो होती हैं, इसमें हवाएं क्षैतिज चलती है, यानी हवा ऐसे बिल्कुल रहेगा, खरा नहीं बहेगा। ध्यान रखिएगा, खरा बहता तब ना नीचे का तापमान को ऊपर लेकर ठंडा करता है, ऊपर तापमान नीचे आके गर्म करता है। लेकिन ये क्या कहता है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ का हवा अगर गर्म होगा तो हवा बहेगी तो ये भी हवा का प्रकृति कैसा होगा, गर्म होगा ना जी। अगर नीचे का हवा मान लो कि यह ठंडा होगा तो क्षैतिज बह रहा है भी कैसा होगा, ठंडा होगा। जो लेयर हवा का जो लेयर होता है, जिस तापमान में बहेगा उसी तापमान में क्या होता है, पूरा पूरा लेयर कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है और बिल्कुल एक समान टेम्परेचर मिलता है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है कि समताप मंडल के बताओ इसमें और क्या गुण है। हवाओं की दिशा या हवाएं जो होता है वो क्षैतिज दिशा में क्या होती है, बहती है। तो ये तीन चीजें हमको मिल गई समताप मंडल में। देखिए अब इसमें और क्या चीज होता है, देखो समताप मंडल में ही 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक का क्या करते हैं, डिस्टेंस तय करते हैं। कहाँ? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम समताप मंडल में 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक ऊपर में जाते हैं तो हमको तापमान में क्या होता है, तापमान बिल्कुल तापमान में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं मिलता है। क्या है कि यह अब 20 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है या फिर जो डिस्टेंस है वो महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर O3 गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन गैस, है ना। यहीं पर क्या होता है कि ओजोन गैस की क्या पाई जाती है ना, यहाँ पर ओजोन गैस की समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। ध्यान रखिएगा, इसका जो परत पाया जाता है, देखो तो इसका क्या होता है कि इस गैस का एक गुण होता है। इसका गुण क्या होता है कि ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण जो होता है, परावैंगनी किरण होता है, उसको क्या करता है, उसको पुनः ब्रह्मांड में क्या करता है, परावर्तित कर देता है, वापस कर देता है। इसीलिए समताप मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक, अभी जो यहाँ डायग्राम बड़ा सा बना है उसी का छोटका भाई का यहाँ डायग्राम है। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा क्षोभ मंडल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये समताप। देखो यहाँ पर ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, तो यहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ मान लेते हैं, ये क्या होगा, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। हमने बताया कि 20 से 50 किलोमीटर के बीच में, यानी यह जो एरिया है, इस एरिया में क्या पाया जाता है, पल्लवी, इस एरिया में पाया जाता है ओजोन गैस। ओजोन गैस मतलब क्या कि ओजोन गैस जो है वह समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ये भी एक पीछे का फैक्ट मिला। अब क्या है कि यहाँ पर सूर्य चमक नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है कि सूरज भगवान है अपना चमक रहे हैं, है ना। सूर्य से क्या होता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के इसमें रेडिएशन निकलते हैं, गैस निकलते हैं, किरणें निकलती हैं। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर गैसों का अणु है, कौन सा होता है, ओजोन गैस के गैस का अणु है। तो यहाँ से क्या हुआ कि परावैंगनी किरण आया, तो ओजोन गैस क्या करता है, इतना महत्वपूर्ण ओजोन गैस कि इसको सीधे बोलता है क्या कि हम तुमको अंदर नहीं आने देंगे, तो तुम ऊपर वापस में जैसे आता है वैसे इसको अंतरिक्ष में भेज देता है कि नहीं, तुमको पृथ्वी नहीं करेगा, तुम भागो यहाँ से। क्लियर है? तो अगर परावैंगनी किरण हमारे यहाँ आ जाए, पृथ्वी में पड़ जाए, तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं या पर्यावरणीय दशा होगा वो क्या हो जाएगा, काफी परिवर्तित हो जाएगा। देखो हमने कहा कि इसमें क्या है कि पवन जो है क्षैतिज चलता है, हवा क्षैतिज चलता है। क्षैतिज मतलब क्या कि एक ही दिशा में ऐसे, तो क्षैतिज चलने के कारण इसमें क्या होता है कि हलचल कम होता है। अब देखो हवा कभी ऐसे चला, कभी ऊपर चला, कभी तब ना झंझोराता है, बराबर आता है। बिल्कुल हमको बराबर चलेगा तो हमको धक्का देगा। जैसे अगर हम खड़े हैं यहाँ पे, अगर हवा हमारे सामने से ऐसी था क्षैतिज, तो हमको बहा के पीछे लेके चला जाएगा, यानी हमको एनर्जी कम लगेगा। तो क्षैतिज हवा होने के कारण ही समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में वायुयान चलता है। वायुयान इसी मंडल में चलता है, क्योंकि फिर समताप मंडल में चलने के बाद में जहाज में ईंधन की खपत कम होती है, क्योंकि चल जाएगा। क्योंकि हवा की गति क्या होता है कि क्षैतिज होता है, इसको आगे क्या है कि हवा क्षैतिज रहता है और हवा क्या रहता है, उसका एक ही दिशा रहता है। और इसमें क्या होता है कि मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मतलब क्या कि किसी प्रकार का ना तो तुमको धूल भी क्या होता है, ये मुक्त होता है। ठीक है,
जलवाष्प भी तुमको नहीं मिलेगा। यानी जहाज को उड़ने के लिए जो भी बाधक चीजें होती हैं जो पृथ्वी पर मिलता है, वो चीजें समताप मंडल में अनुपस्थित होता है। इसीलिए क्या होता है, जनरली जहाज इसी मंडल में उड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में है ना? ये चुपचाप है। मध्य मंडल क्या है? मध्य मंडल वास्तव में यह क्या होता है कि वायुमंडलीय परत का माध्यमिक हिस्सा है। वायुमंडलीय जितने भी परतें हैं, परतों का मध्य भाग है। देख रही हो ना कि दो परत ऊपर रहेगा, दो परत नीचे रहेगा, बीच में ये पड़ता है मध्य मंडल। क्या है कि इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ना, ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होता है, क्या होता है पल भी बताओ, भी बताए हैं, अचानक क्या होता है, गिरावट, यानी ड्रास्टिक चेंज होता है अचानक से। क्लियर है? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे मध्य मंडल, समताप मंडल से जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे और मध्य मंडल में जैसे ही इंटर करेंगे, वैसे हमको क्या मिलेगा, हमको तापमान में अचानक गिरावट आ जाएगा। आयन मंडल है ना? आयन मंडल क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है। क्यों मंडल माना जाता है मंडल? क्योंकि ये हमारे वायु पृथ्वी की जो वायुमंडलीय दशा है तय कर। तो अगर आयन मंडल हमारे पृथ्वी पर, सॉरी, ब्रह्मांड में उपस्थित ना हो, वायुमंडल में उपस्थित ना हो, तो पृथ्वी पर जो परिकल्पना करते हैं जीवन का, वो लगभग असंभव हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह वास्तव में है क्या। देखिए, हम क्या होता है कि आयन मंडल जो होता है, अभी ये कहा मध्य मंडल के ऊपर पाया जाएगा, तो मध्य मंडल होता है 80 किलोमीटर, ठीक है? 80 किलोमीटर से लेकर के 690 किलोमीटर या कहीं कहीं 700 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक? तो इतना किलोमीटर जाने के बाद में हमको क्या होता है, इतना इसका एक्सटेंशन इतना लंबा है, देख रही हो? यानी अभी तक का बहिर्मंडल को अगर छोड़ दे तो जितने भी प्रकार का मंडल पढ़े हैं, चाहे क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल हो, मध्य मंडल हो और आयन मंडल हो, उसमें सर्वाधिक विस्तार देख लो कितना डिस्टेंस, लगभग वो 610 किलोमीटर का अंतर है ना? तो आपको एक ट्रिक ये भी याद रखना पड़ेगा, अगर पूछ दे पीटी में कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विस्तार किस मंडल का है, क्षोभ मंडल का, समताप मंडल का, मध्य मंडल का, आयन मंडल का या बहिर्मंडल का, तो बहिर्मंडल का सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका तो अंतरिक्ष शुरू होता है। लेकिन अगर बहिर्मंडल आंसर नहीं दिया हुआ हो तो आंसर में क्या मारोगे तुम लोग, आयन मंडल। समझ में आया? इसका विस्तार बहुत समझ में आया? तो की चीज देखो, ये चीज हो गया। अब देखो, विद्युत आवेशित कण, विद्युत आवेशित कण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक? देखिए, विद्युत आवेशित कण जो होता है, बताओ, विद्युत आवेशित कण होता है, यह क्या कैसा कण है, प्राकृतिक कण है, यानी इसको मानव ने नहीं बनाया बल्कि प्रकृति ने बनाया है, ठीक? अब जो तीसरा चीज क्या है कि जैसे ही आयन मंडल में हम 80 से ऊपर की ओर जाएंगे ना, जैसे ही देखो यहाँ पर, यहाँ से ऊपर की ओर जैसे ही गमन करेंगे तो ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, इसका तापमान बढ़ने के साथ तापमान इसका क्या होता है, नीलम, बढ़ता है बढ़ता है। है ना?